प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कक्षा 11 विषय अंग्रेजी अनिवार्य है। हाफ ईयरली एग्जाम 2022-23 का पेपर है। समय है 3.25 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स है 70। निर्देश क्या दे रखा है? कैंडिडेट मस्ट राइट फर्स्ट रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर कंपल्सरली, यानी सर्वप्रथम विद्यार्थी को अपने प्रश्न पत्र पर रोल नंबर अनिवार्य रूप से लिखने हैं। ऑल द क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। राइट द आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द गिवन आंसर बुक, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उत्तर पुस्तिका में देना है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन ए जो ग्रामर वाला भाग है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की करेक्ट फॉर्म चुननी है। द स्टूडेंट्स रिक्स्तान नाउ वर रीडिंग, आर रीडिंग, इज रीडिंग और शैल रीड। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके प्रश्न है। अपने इन प्रश्नों को पढ़ना और हल करना शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल बटन पर क्लिक भी कर दीजिए घंटे का निशान दबाकर। अन्य साथियों को शेयर भी कर दीजिए। प्रश्न है द स्टूडेंट्स रिक्स्तान नाउ। अब नाउ है वो प्रेजेंट कंटिन्यू के अंदर आता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यू में इजेमआर प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। स्टूडेंट्स बहुवचन है तो उत्तर है आपका बी। कौन सा उत्तर है? बी, आर रीडिंग। तो हो जाएगा द स्टूडेंट्स आर रीडिंग नाउ। दूसरा, द पेशेंट रेगिस्तान बिफोर द डॉक्टर कैम, यानी रोगी के आने से डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ऐसा वाक्य लगभग ऐसा ही होता है कि बिफोर और आफ्टर वाले से जुड़ा होता है। एक तरफ होता है पास्ट सिंपल और एक तरफ होता है पास्ट परफेक्ट। तो ये देखो सेकंड फॉर्म आ गई, इधर पास्ट सिंपल है तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट मिलेगा। और पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये है आपका उत्तर सी। तो ऐसे वाक्य कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम, रोगी के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। प्रश्न नंबर 3, द सन रिक्स्तान इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, शाश्वत सत्य, जो प्रेजेंट कंटिन्यू में आता है। और प्रेजेंट कंटिन्यू में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। तो आप देख सकते हैं डी आपका उत्तर है। प्रश्न नंबर 4, वी रिक्स्तान दियर नेक्स्ट वीक, हम अगले सप्ताह वहाँ जा रहे हैं, जाएंगे। तो देखो नेक्स्ट वीक है फ्यूचर का, और फ्यूचर में विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और वी के साथ सेल आता है। तो आपका उत्तर क्या है? डी है, सेल गो, यानी वी सेल गो दियर नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5, रेणु रिक्स्तान ऑलरेडी टी, रेणु ने पहले से चाय पी ली है। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य जिसमें हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। रेणु एक वचन है तो उसके साथ क्या आएगी? हैज। ऑलरेडी के बाद आएगी टेकन। तो यहाँ पर देखो आपका डी ऑप्शन, देखो डी ऑप्शन है हैज टेकन। डी ऑप्शन क्या? हैज टेकन। तो ये आपका उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 से आगे। 6 क्या? रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में दिए गए शब्दों का प्रयोग करके आपको सेंटेंस को दोबारा लिखना है कि वर्क हार्ड, मेहनत करो, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। तो देखो इफ का प्रयोग करना है तो इफ आरंभ में आएगा। इफ, यदि, इफ यदि, इसमें यू आना चाहिए भाई, सीधा तो आ नहीं सकता। यू वर्क हार्ड, यहाँ पर यू नहीं आया है। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत करते हो, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। यदि तुम मेहनत करते हो तो तुम पास हो जाओगे। इस प्रकार से इस वाक्य को बनाना है। साथ देखो, नेहा इज प्लेइंग क्रिकेट, नेहा क्रिकेट खेल रही है। इस सिस्टर इज स्लीपिंग, और उसकी बहन सो रही है। तो बट का प्रयोग करना, बीच में कर दो। यहाँ पर नेहा इज प्लेइंग क्रिकेट और यहाँ पर लगा दो बट। नेहा इज प्लेइंग क्रिकेट बट हिज सिस्टर इज स्लीपिंग, नेहा क्रिकेट खेल रही है लेकिन उसकी बहन सो रही है। और 8वें के अंदर देखो, सुमित लाइक्स कॉफी, सुमित कॉफी पसंद करता है। ही लाइक्स टी, वह चाय पसंद करता है। एंड का प्रयोग करना है तो आप ऐसे दोनों वाक्यों को मर्ज कर दीजिए। सुमित लाइक्स कॉफी एंड टी, सुमित लाइक्स कॉफी एंड टी, सुमित कॉफी और चाय पसंद करता है। तो ये आपका हो गया। अब देखो 8वां क्या है? 8वां तो हो गया। 9वां,
शीतल इज इल, शीतल बीमार है, शी विल नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाएगी, सो का प्रयोग करना है इसलिए, यानी शीतल बीमार है इसलिए स्कूल नहीं जाएगी, तो शीतल के आगे सो का प्रयोग कर दीजिए। शीतल इज इल सो शी विल नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाएगी। शीतल बीमार है इसलिए वह स्कूल नहीं जाएगी। सो का प्रयोग बीच में करना है यहाँ पर आपको कि शीतल इज इल सो शी विल नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर देखिए। ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा। ही वांटेड टू कैच बस, वह बस पकड़ना चाहता था। वह तेज दौड़ा क्योंकि वह बस पकड़ना चाहता था। बिकॉज का प्रयोग भी आपको बीच में करना है, आगे पीछे नहीं करना है कि ही रैन फास्ट बिकॉज ही वांटेड टू कैच बस, वह तेज दौड़ा क्योंकि वह बस पकड़ना चाहता था। तो ये हो गए आपके 10 प्रश्न। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 से 15 तक। 11वां में इंस्ट्रक्शन क्या दिया कि डिफाइन वेदर द मॉडल बिलो आर ट्रू और फॉल्स, जो मॉडल नीचे दी गई वो सही है या नहीं है, ट्रू और फॉल्स करना है। दे शुड टेक लाइट फूड एट नाइट, उसको उन्हें रात्रि को अच्छा भोजन लेना चाहिए। यहाँ पर एडवाइस है और एडवाइस में मॉडल शुड आता है, तो ये आपका ट्रू है। 11 नंबर क्या है आपका, ट्रू है। 12 मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी लंबी उम्र हो। तो देखो इसमें आशीर्वाद और मॉडल में का प्रयोग है, तो ये बात भी आपकी क्या है, ट्रू है। आई मस्ट लाइक रेड देन ब्लू, यानी मैं नीले की तुलना में लाल को पसंद करता हूँ, यहाँ नहीं आएगा मस्ट, ये फॉल्स है भाई। क्यों नहीं आएगा मस्ट, क्योंकि यहाँ पर आएगा मॉडल आपका वुड मॉडल आएगा। 13 नंबर गलत है, आप फॉल्स कर देना। 14 नंबर देखो सी विल लिफ्ट द हैवी बॉक्स, जो है भारी बॉक्स उठा सकती है, तो इसमें कैपेसिटी है, तो यहाँ पर मॉडल कैन आएगा, तो ये भी गलत है। 13 में वुड आएगा और 14 में कैन मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए क्या है, वी नीड नॉट वियर स्वेटर इन द समर, हमें गर्मियों में स्वेटर पहनने की आवश्यकता नहीं है, तो ये भी सही है, तो यहाँ पर टी है। ठीक है, तो देखो 11, 12 और 13, यानी 11, 12 और 15 तो सही है, और बीच में जो 13 और 14 है वो गलत है, यानी फॉल्स है, तो उनके आगे आप फॉल्स लिख दो। अब आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट डिटरमिनर, डिटरमिनर का प्रयोग करना है आपको। चिल्ड्रन आर क्राइंग, बच्चे चिल्ला रहे हैं, तो एक बच्चा ए एन तो आने का ही नहीं है, बच्चे चिल्ला रहे हैं, जो डेफिनेट है, डेफिनेट है, इसके लिए आपका क्या आएगा, द आएगा इसमें पहले में। द चिल्ड्रन आर क्राइंग, बच्चे चिल्ला रहे हैं। दूसरा देखो, आई मेट में मिला ओल्ड मैन, में एक बूढ़े व्यक्ति से मिला, तो नाउन से पहले एक है तो एन का प्रयोग कर दोगे आप, परंतु ओल्ड यहाँ पर पहले एडजेक्टिव आ गया है और ओल्ड का उच्चारण ओ से हो रहा है, जो स्वर है, तो एन का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग होगा, एन का, कि आई मेट एन ओल्ड मैन, आई मेट एन ओल्ड मैन। अगला देखो प्रश्न नंबर 18, हाउ रिक्स्तान वाटर डू यू नीड, आपको कितने पानी की आवश्यकता है। मच और मैनी दे रखा है, तो याद रखना इनके बाद यदि काउंटेबल नाउन है, यानी जिसको आप गिन सकते हैं, तो मैनी आएगा, और नहीं गिन सकते हैं उसमें मच आएगा। जैसे वाटर पानी है, तो पानी को आप नहीं गिन सकते, तो आपको क्या लगाना होगा, मच लगाना होगा, कि हाउ मच वाटर डू यू नीड, आपको कितने पानी की आवश्यकता है। वैसे हाउ मैनी का अर्थ भी कितना होता है, लेकिन उसमें गणनीय संज्ञा, जैसे हाउ मैनी रुपीज डू यू नीड, तुम्हें कितने रुपयों की आवश्यकता है। हाउ मैनी पेन्स डू यू नीड, आपको कितने पेन की आवश्यकता, तो बहुवचन आता है, और यहाँ पर वो बहुवचन और वो भी गिनना योग्य, और यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब देखो 19 नंबर, नॉलेज इज डेंजरस थिंग, ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। कौन सा ज्ञान खतरनाक होता है, थोड़ा ज्ञान होता है। अब देखो यहाँ पर दो दे रखे, ए फ्यू और ए लिटिल, दोनों का अर्थ क्या होता है, थोड़ा होता है, परंतु यहाँ पर क्या आएगा, तो ये देखो ए फ्यू वाला परिवार है, इसके बाद हमेशा गिनने वाली वस्तु आती है और वो भी बहुवचन में आती है, और ए लिटिल वाला परिवार है, इसमें न गिनने वाली वस्तु आती है जो एक वचन होती है। अब नॉलेज को हम गिन नहीं सकते, कितना, थोड़ा, ज्यादा, कम, ये माप सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, तो इसमें क्या आएगा, ए लिटिल आएगा। क्या आएगा, ए लिटिल। तो आपका वाक्य क्या बन गया, ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, यानी थोड़ा ज्ञान खतरनाक होता है, जिसे कहते हैं ना, अध जल गगरी छलकत जाए। प्रश्न नंबर 20 देखो, आई हैव बुक्स टू रीड, मेरे पास पढ़ने के लिए पुस्तकें हैं, तो एनी कोई पुस्तक या सम बुक्स, तो सम बुक्स आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, सम बुक्स। आई हैव सम बुक्स टू रीड, मेरे पास पढ़ने के लिए कुछ पुस्तकें हैं। तो ये सारे छोटे क्वेश्चन थे 20 अंकों के, और आगे बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21,
राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ योर स्कूल लाइब्रेरी, यानी आपके स्कूल की लाइब्रेरी की स्थिति बहुत ही पुअर है, दयनीय स्थिति है, और आपको प्रिंसिपल को क्या लिखना है, पत्र लिखना है। तो लिखोगे टू द, यानी ऊपर आप एड्रेस वगैरह लगा के, द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर, सब्जेक्ट आप लिख दोगे पुअर कंडीशन ऑफ क्लासरूम, पुअर कंडीशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरी है। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, आई वॉन्ट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टुवार्ड्स द पुअर कंडीशन ऑफ आवर स्कूल लाइब्रेरी। मैं आपका ध्यान है पुअर कंडीशन ऑफ लाइब्रेरी। अब इसमें 2-4 छोटे छोटे सेंटेंस लिख दो कि जो लाइब्रेरियन है वो एक आलसी व्यक्ति है, लापरवाह भी है, वह अप टू डेट रिकॉर्ड को नहीं रखता है, पुस्तकें भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे करके आप 5-4 वाक्य लिख दो और फिर लास्ट में लिख दो आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस लिटिल एक्शन ऑफ योर काइंडनेस। मैं आपकी दयालुता के छोटे से कार्य के लिए आपके प्रति आभारी रहूँगा। फिर भी मैं ये लेटर आपको दोबारा करवा दूंगा बढ़िया तरीके से। राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट टू क्लोज वाइन शॉप विच सिचुएटेड नियर योर स्कूल, यानी आप शराब की दुकान, वाइन शॉप है शराब की दुकान, और जो आपके विद्यालय के पास है उसको बंद करवाने के लिए आपको किसको लिखना है, कलेक्टर को लिखना है। तो सेम तरीका वही है, द प्रिंसिपल की जगह द कलेक्टर कर दो, और स्कूल के नाम की जगह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कर दो, या जिला कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट कर सकते हैं आप। सब्जेक्ट कर दो टू क्लोज वाइन शॉप, शराब की दुकान बंद कराने के लिए, और फिर आप संबंधित इंस्ट्रक्शन डाल सकते हैं। आगे देखो 22 नंबर क्या है, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 125 वर्ड्स ऑन द टॉपिक, यानी 125 शब्दों में आपको इस टॉपिक पर पैराग्राफ लिखना है। एक तो है फायर एक्सीडेंट, आग दुर्घटना, और अथवा इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, यानी जंगल का महत्व है। दोनों में से कोई एक कर देना। तो ये दोनों में से आप कोई भी तैयार कर लो। प्रश्न नंबर 23 देखो, राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट 125 वर्ड्स ऑन द टॉपिक ए बैंक रोबरी। राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट 125 वर्ड्स ऑन द टॉपिक, यानी 125 शब्दों में उत्तर देना है रिपोर्ट का। रिपोर्ट कौन सी है, ए बैंक रोबरी, यानी एक बैंक में लूटपाट। और अथवा आप क्या करो, प्रिपेयर ए स्पीच ऑन द टॉपिक ऑनलाइन एजुकेशन, यानी जो ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है वर्तमान में, जैसे अब आप पढ़ रहे हैं तो ये ऑनलाइन तरीके से पढ़ रहे हैं, इस पर एक स्पीच तैयार कीजिए, भाषण तैयार कीजिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न सेक्शन सी आ गया आपका। सेक्शन सी में क्या है, रीडिंग, रेड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कार्डामम द क्वीन ऑफ ऑल स्पाइसेस, ये देखो मसालों की यहाँ पर चर्चा की गई है, मसालों के क्षेत्रों की चर्चा की गई है। और इसके आगे देखो मैसूर वैरायटी कंटेंट्स लीव्स ऑफ ए लाइमन, ये देखो आप इन पैसेज पढ़ोगे उसके बाद आप इनके उत्तर दे पाओगे। शायद 5 प्रश्न होने चाहिए, ऊपर तो 10 दे रखे, दोनों के हैं, ये 5 हो गए। उसके बाद आप देख सकते हैं 20-25वां पैसेज भी आ गया है, 2 पैसेज है। मैनी पीपल बिलीव दैट साइंस एंड religion are contrary to each other, but this notation is wrong. As a matter of fact, both are correlated to each other. यानी विज्ञान और आपका धर्म है वो अलग अलग है, ऐसा नहीं है, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। ये आप गद्यास पढ़िए, और पढ़ने के बाद नीचे फिर इसके 5 प्रश्न दिए गए। तो टोटल 10 क्वेश्चन है पैसेज के। व्हाट इज द रीजन फॉर मैन वर्शिप फॉर द फोर्सेस ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू द पैसेज साइंस एंड रिलीजन बोथ। तो आप देख सकते हैं ये 5 क्वेश्चन है, आप पैसेज पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा कि इनके उत्तर क्या है। अगला वीडियो लेके आएंगे तो इन पैसेज के उत्तर ढूंढकर बता देंगे। अभी थोड़ा समय था, जल्दी पेपर को अपलोड करना था। ये पेपर हमारे पास किसी विद्यार्थी ने भेजा है कि आप इसको हल करके अपलोड कर दो, तो उसको कुछ हल करवा लिया अध्यापकों से। प्रश्न अगला देखो, सेक्शन डी टेक्सुअल क्वेश्चन, यानी पुस्तकों वाले हैं। सबसे छोटे प्रश्न, हाउ डिड दी ऑथर्स ग्रैंड मदर लुक लाइक, लेखक की दादी माँ कैसी लगती थी, है ना। तो ऑथर्स ग्रैंड मदर लुकड लाइक एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी महिला की तरह लगती थी, या अदर पीपल्स ग्रैंड मदर, यानी अन्य लोगों की दादी की तरह वो लगती थी। व्हाट वाज द एंड्रम्स क्लाउड, 28वां, व्हाट डू यू नो अबाउट किंग टुट, टुट के बारे में आप क्या जानते हैं। 29,
व्हेन डिड द ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट, ग्रीन मूवमेंट कब शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 30, हु डज नॉट टेल द रिजल्ट टू द स्टूडेंट्स लाइक टू अदर मास्टर्स, कौन अन्य लोगों की तरह रिजल्ट नहीं बताना चाहता। वो टेप्लो वाले पार्ट से ना, क्रॉकर हैरिस वो है, वो रिजल्ट नहीं बताता। यहाँ पर हु की जगह क्रॉकर हैरिस ही कर देना आप। ये एक एक अंकों के हैं। अब देखिए आप दो दो अंकों वाले हैं 31 से लेकर 34 तक। हु वाज मोरेड, मोरेड कौन था, तो वो आपके पहले ही पार्ट से है ना। ये जो घोड़े की सवारी करते हैं दोनों। 32 देखो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मिसेज डॉर्लिंग, डॉर्लिंग के मिसेज डॉर्लिंग के बारे में आप क्या जानते हैं। 33, व्हाट डज द पोइट सीन फोटोग्राफ, कवि फोटोग्राफ में क्या देखता है। 34, वेयर हैज द चाइल्डहुड ऑफ द पोइट गॉन, कवि का बचपन कहाँ चला गया। तो ये दो दो अंकों के हैं। अब देखो बड़े प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ड्राई करेक्टर स्केच ऑफ मिसेज पियर्सन, मिसेज पियर्सन का करेक्टर स्केच, यानी मदर्स डे वाले पार्ट से मिसेज पियर्सन जो पहले तो अपने पुत्र पुत्री और पति के प्रति अच्छा व्यवहार रखती है और उनका पूरा कार्य करती है, लेकिन वो दूसरी फिट महिला है, उसके आने की वजह से उसका रुख चेंज हो जाता है, फिर वापस वो बदल जाती है। तो ऐसा उसका विवरण आपको करना चाहिए। देखो, डिस्क्राइब द टेल ऑफ मेलन सिटी इन योर ओन वर्ड, यानी द टेल ऑफ मेलन सिटी का आप अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। और 27, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ग्रीन मूवमेंट, ग्रीन मूवमेंट के बारे में आप समझाइए। 38वां, व्हाट डू यू गैदर क्रॉकर हैरिस फ्रॉम द प्ले, क्रॉकर हैरिस क्या करते। देखो ये द टेल ऑफ मेलन सिटी नहीं आना चाहिए अर्धवार्षिक परीक्षा में। अब कहीं अलग अलग पार्ट दे रखे हैं, क्योंकि वैसे भी आपको पता है हर जिले का अलग अलग पेपर होता है। अब ये किस जिले का पेपर है, इसमें देखो मेलन सिटी दे रखा है, और मेरे हिसाब से मेलन सिटी पार्ट अर्धवार्षिक में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये लास्ट में है पार्ट। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपका यहाँ पर पेपर कंप्लीट हो गया। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिए। यदि आप इस पेपर की पीडीएफ चाहते हैं तो इस पेपर की पीडीएफ हमारे पास उपलब्ध है सीधे तरीके से, तो हम इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और आप ये इस पेपर की पीडीएफ आपको वहाँ से मिल सकती है। ध्यान रहे व्हाट्सएप पर आपको ये पीडीएफ नहीं मिल सकती। तो और भी कोई विद्यार्थी के पास पेपर आए, वो विद्यार्थी हमें पेपर भेज सकता है। अगर हमें कोई विशेषज्ञ मिला तो हम उसका उत्तर बता देंगे, अन्यथा हम सीधे ही पेपर को अपलोड कर देंगे, ताकि कोई विद्यार्थी खुद अपने आप उसको देखकर हल कर सकता है। कोई गाइड पुस्तक वगैरह में या अपने अध्यापकों से हल करवा सकता है। तो आपके पास जो भी पेपर उपलब्ध हो वो पेपर मेरे को सेंड करो और मैं इसके ऊपर अपलोड कर दूंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।